ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या जिले की रुदौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का अपना अभियान शुरू कर दिया है। इस चुनाव में भी उनका वही लक्ष्य है जो महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में रहा है, यानी बीजेपी को हराना। यहाँ भी वो बिल्कुल उसी तरह से बीजेपी को हराएंगे जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हराया था। यानी जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की ठीक ठाक आबादी है वहां से अपने उम्मीदवार खड़े करके। उन्होंने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की पहले की सरकारों को आड़े हाथों भी लिया और उनके साथ गठबंधन करने से भी उनको कोई एतराज नहीं है। उनका यह भी कहना है कि मुसलमानों ने सपा, बसपा और कांग्रेस के झूठे वादों पर यकीन किया और मुसलमानों के समर्थन से इनके नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन गए और आज मुसलमान उत्तर प्रदेश में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन पार्टियों ने सेकुलरिज्म के नाम पर उनका वोट लिया और बाद में उनसे किनारा कशी अख्तियार कर ली। जहां तक ओवैसी का सपा और बसपा से चुनाव पूर्व गठबंधन का सवाल है तो उनके मुताबिक ये गठबंधन शर्तों के आधार पर होगा। यदि गठबंधन जीतता है तो मुस्लिम कम्युनिटी को सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। उनका तर्क है कि प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% है, जबकि यादव कम्युनिटी जिसके नेता सीएम बन जाते हैं उनकी आबादी सिर्फ 9% है। मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती वगैरह वगैरह। इसके अलावा उन्होंने जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी मौजूदगी में अपनी पार्टी में शामिल किया। अतीक पर हत्या समेत 90 आपराधिक मामले हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो गुजरात के जेल में बंद हैं। अतीक को अपनी पार्टी में शामिल करने का ओवैसी साहब का अपना प्राइम टाइम टीवी वाला तर्क है। वो कहते हैं कि यूपी में 37% बीजेपी विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, यानी इस मोर्चे पर भी वो बीजेपी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। यह प्यार एक तरफा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव में जो कुछ हुआ उसे सबने देखा। उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ओवैसी साहब में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की छवि दिखाई दी थी, जिनका जनाधार देश के अलग अलग हिस्सों में है। योगी जी को किसी और से चैलेंज नहीं बल्कि ओवैसी साहब से चैलेंज है ना। मजे की बात, ओवैसी साहब राज्य में केवल 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन वो योगी जी के लिए सबसे बड़े चैलेंज हैं, जबकि मायावती, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी उनके लिए कोई खतरा नहीं है। और ओवैसी साहब भी 100 सीटों पर चुनाव लड़कर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मन बना रहे हैं। उधर ओवैसी के आने से जैसी प्रतिक्रिया विपक्षी पार्टियों से आनी चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही प्रतिक्रियाएं वहां से आ रही हैं। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि ओवैसी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत काम किया है और यूपी के मुसलमान सपा के साथ हैं। कांग्रेस कह रही है कि ओवैसी बीजेपी के कहने से मुस्लिम वोटों को बांटने आए हैं। पार्टी ने उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप लगा दिया है। बीएसपी की ओर से भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एआईएमआईएम ने राज्य में 100 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अभी तक वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के गठबंधन में शामिल है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, रामचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी शामिल हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।